हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित कुमार। वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। तो अपन फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे सॉइल मैकेनिक्स। ओके, तो सॉइल मैकेनिक्स में आज अपन पहले बात करते हैं कि सॉइल होती क्या है। ठीक है, जनरली कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे बनती है सॉइल, हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सॉइल की, तो ये अपन आज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सॉइल मैकेनिक्स जिसके अंदर में अपन सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ बारे में स्टडी करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करते हैं। जनरली जो भी अपन को एक सॉइल की तरफ से जो मिलता है इन कंस्ट्रक्शन में, तो वो क्या क्या अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, वो सभी अपन इसमें स्टडी करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के अंदर में। तो बेसिकली सॉइल होती क्या है? तो सॉइल हमारी जो होती है वो एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होती है, जो कि किससे बनती है? वो बनती है हमारी सॉलिड्स, वाटर एंड एयर से मिलके वो हमारी सॉइल बनती है। ठीक है, चलो अब अपन को पता है कि सॉइल जो हमारे, जब भी एक नेचुरल जो सॉइल रहती है, ठीक है, यदि हम कहीं से निकालते हैं सॉइल को, सपोज करो कि कोई सरफेस है, वहाँ से यदि अपन डिग करके निकालते हैं सॉइल को, ठीक है, तो वो थोड़ी सी मॉइस्चर मिलेगा उसमें, थोड़ी थोड़ी गीली मिलेगी वो सॉइल। ठीक है, तो मतलब कि उसमें थोड़ा सा पानी मिला हुआ है, थोड़ी सी वो नम सिचुएशन में, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल कंडीशन में। अब यदि उसी सॉइल को यदि हम ओवन में हीट दें, उसको ओवन के थ्रू, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उसमें जो वाटर जो अवेलेबल होगा वो क्या होगा? वो रिमूव हो जाएगा। जब वाटर उसमें से हट गया तो फिर क्या रह गया? वो ओनली आपकी सॉइल रह गई, किसकी? सॉलिड्स की फॉर्म में, या फिर अपन बोल सकते हैं कि वो ड्राई सॉइल हमारी रह गई। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? प्योरली ड्राई सॉइल हो जाएगी, जिसमें हमारा वाटर कंटेंट 0% होगा। तो ये आपकी क्या हो गई? ये बेसिकली आपकी दो चीज़ हो गई कि एक तो ड्राई फॉर्म में और एक पार्शली सैचुरेटेड फॉर्म में। ठीक है, तो अपन इसको देखें तो क्या हो गई हमारी सॉइल? क्या हो गई सॉइल? बेसिकली क्या हो गई हमारी? सॉइल इज ए अनकंसोलिडेटेड मटेरियल which may be comprised of solids, water and air। ओके, अब मैंने जैसा कि बोला, यदि हमारी सॉइल में यदि नेचुरल कंडीशन में यदि हमारी सॉइल है, इन नेचुरल कंडीशन, ओके, इन नेचुरल कंडीशन, तो वो क्या आ जाएगी हमारी? पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, ओके, और इन नेचुरल कंडीशन। ठीक है, और यदि अपन बात करें, यदि हमारी सॉइल है, उसको अपन ने क्या किया? ओवन में रखा। ठीक है, ओवन में हमने उसमें क्या प्रोड्यूस की? हीट प्रोड्यूस की। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा? वाटर क्या हो जाएगा हमारा? वाटर क्या हो जाएगा? उसमें से रिमूव हो जाएगा वाटर हमारा। ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा हमारा वाटर। तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी हमारी सॉइल? फिर सॉइल आ जाएगी हमारी ड्राई फॉर्म में, ड्राई फॉर्म ऑफ सॉइल। तो उसको अपन क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे अपन ड्राई सॉइल। ये बात आई समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो जनरली जो प्रोसेस जो होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेडियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये अपन आगे चलते हैं।
the process by which the soil we get, or the formation of the soil, the process by which the soil we get, or the formation of the soil, which process is make, that is called, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन पैडियोजेनेसिस। तो ये हमारा, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं पैडियोजेनेसिस। ठीक है, तो इसका एक जियोलॉजिकल साइकिल होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो उसको अपन देख लेते हैं। तो जो हमारी जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो हमारी रॉक्स होती हैं, जब उनका डिसइंटीग्रेशन होता है बाय द केमिकल एक्शन और फिजिकल एक्शन, ठीक है, तो जब उनका डिसइंटीग्रेशन होता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिनको अपन जस्ट लाइक सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो वो हमारी सॉइल कहलाती है। ठीक है, तो अपन उसको एक जियोलॉजिकल साइकिल के थ्रू अपन समझते हैं। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारी होंगी रॉक्स। ठीक है, तो जनरली जब देखिए हमारा जो अर्थ के नीचे जब एक वोल्केनिक एक्शन होता है, तो वोल्केनिक एक्शन से हमारा मैग्मा, जिसको अपन लावा भी बोलते हैं, वो हमारा बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब वो कूलिंग कंडीशन में आता है, सॉलिडिफिकेशन कंडीशन में आता है, तो वो एक रॉक की फॉर्म में आ जाता है हमारा। जब वो रॉक की फॉर्मेशन में आ जाता है सॉलिड होने के बाद, तो उसके बाद वो क्या होता है, रॉक की फॉर्म में आने के बाद फिर उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन को अपन टेक्निकल टर्म में बैदरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब उसका बैदरिंग होता है बाय फिजिकल एक्शन और बाय केमिकल एक्शन, ठीक है, तो वो होने के बाद वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में जो कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं अपन सेडिमेंटेशन। तो उसके बाद उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचता है। अब चाहे वो वाटर के थ्रू समझ लीजिए आप, चाहे वो एयर के थ्रू, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब वो पहुंचता है तो वहाँ पर वो क्या होता है, फिर डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है दूसरी जगह। उसको अभी अपन एक डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। ठीक है, तो डिपोजिशन जब होना शुरू हो जाता है तो वो अपने लेवल से क्या होता है, थोड़ा और ऊपर उठ जाता है। ठीक है, एक ग्राउंड लेवल से और ऊपर उठ जाता है। तो जब ग्राउंड लेवल से और ऊपर उठ जाता है तो उस लेवल को अपन अपीवल बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से जब वो एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है तो फिर से वो रॉक की फॉर्म में आने लग जाता है। रॉक की फॉर्म में आने लग जाता है तो फिर से क्या होता है, फिर से वही आपका डिसइंटीग्रेशन, फिर से सेडिमेंटेशन, फिर से ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इसको अपन एक जनरल एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक होता है मैग्मा और लावा। ठीक है, मैग्मा एंड लावा। ठीक है, जब ये क्या होता है, कूलिंग कंडीशन में आता है, और कूलिंग कंडीशन में कैसे आएगा, फिर सॉलिडिफिकेशन होगा इसका। ठीक है, क्या होगा इसका, सॉलिडिफिकेशन। जब ये सॉलिडिफिकेशन होगा तो ये किस फॉर्म में आएगा, फिर रॉक की फॉर्म में आएगा। जब ये रॉक की फॉर्म में हमारा आता है, रॉक की फॉर्म के बाद फिर इसका क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है ना। ये हमारा क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन इसका होगा। इसका होगा डिसइंटीग्रेशन।
ठीक है। जब हमारा डिसइंटीग्रेशन होगा तो फिर ये किस फॉर्म में आएगा, फिर आएगा ये सेडिमेंट्स की फॉर्म में। तो सेडिमेंट्स क्या, हमारे छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट्स की फॉर्म में आता है। तो सेडिमेंट्स की फॉर्म में आने के बाद फिर इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये डिपॉजिट होना शुरू होता है, ठीक है। तो इसका होगा फिर इसका होगा ट्रांसपोर्टेशन। इसका होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जब होगा तो ये फिर किस फॉर्म में आएगा, डिपोजिशन ऑफ सॉइल। तो ये आएगा हमारा डिपोजिशन ऑफ सॉइल, ओके। तो जब भाई डिपोजिशन ऑफ सॉइल आएगा तो जैसा कि मैंने बताया डिपोजिशन ऑफ सॉइल में ये अपने लेवल से क्या होता है, ऊपर उठता है, ठीक है। तो डिपोजिशन ऑफ सॉइल के बाद इसमें चेंजेस आएंगे फिर से हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से, तो जिससे ये क्या होगा, फिर से किस फॉर्म में आएगा, ये रॉक की फॉर्म में आ जाएगा, ओके। तो देखो इस जगह तो अपन क्या है, जब डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा ना तो एक अपहीवल की सिचुएशन बनेगी, ओके। अपहीवल की सिचुएशन बनेगी इस जगह, जब डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो अपहीवल की सिचुएशन बनेगी। और फिर से किस फॉर्म में आएगा हमारा, फिर से ये आ जाएगा रॉक की फॉर्म में, ठीक है। फिर से ये आ जाएगा हमारा रॉक की फॉर्म में। और रॉक की फॉर्म में कैसे आएगा ये हमारा, रॉक की फॉर्म में आने के लिए इसमें क्या होगा कि चेंज ऑफ प्रेशर अंडर हाई टेम्परेचर, चेंज ऑफ प्रेशर ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो जब अपहीवल हो जाएगा ना ये, तो उसमें ही फिर क्या होगा, चेंजेस होंगे इसमें, चेंज ड्यू टू प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ओके। चेंज ड्यू टू प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से फिर से क्या होगा, ये रॉकी फॉर्म में आ जाएगा और उसके बाद ये मेल्ट होना दोबारा शुरू कर देगा और फिर से मैग्मा की फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। तो फिर से इस सिचुएशन में आ जाएगा ये। तो ये क्या है कि ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। अब देखिए अब इसमें अपहीवल क्या होता है, अपहीवल हम डायग्राम से समझते हैं कि जनरली होता क्या है कि सपोज करो ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ओके। और ये इस फॉर्म में आपका कोई सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है, इस फॉर्म में कोई सॉइल प्रेजेंट है। अब देखिए जब डिपोजिशन जब एक जगह हो रहा है, ठीक है, तो सपोज करो आपका जो सॉइल है सेडिमेंट्स है, ठीक है, सेडिमेंट और सॉइल, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि सेडिमेंट भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और सॉइल में भी छोटे छोटे पार्टिकल मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी सॉइल है, जब ये यहाँ से ऐसे जब ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो यहाँ पर जैसे ये सपोज करो पहले यहाँ जम गई है, ठीक है, डिपॉजिट हो गई और आएगी, फिर ये जमता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपना जो लेवल होगा इसका उससे क्या है ये काफ़ी ऊपर उठ जाएगा, तो ये ऐसे उठता जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं अपहीवल। इसको बोलते हैं अपन अपहीवल, ठीक है। तो ये जो साइकिल है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइकिल है, इसको पूछा भी जाता है, जैसे एसएससी में पूछा भी गया एक बार कि स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पूछा है कि सबसे पहले क्या आता है, सॉलिडिफिकेशन, फिर डिसइंटीग्रेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर अपहीवल। तो इसको एक बार इस साइकिल को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये इससे बेसिकली हमारा क्वेश्चन बनता है एसएससी में, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि ठीक है, अपन ने रॉक ये तो सब पढ़ लिया कि अब टाइप्स ऑफ रॉक्स हमारी कौन सी होती हैं। तो अपन को पता है टाइप्स ऑफ रॉक हमारी बेसिकली 3 टाइप की होती हैं,
सबसे पहले हमारी होती है इग्नियस, उसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं अपन। सेकंड होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, और सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं उसको अपन। थर्ड होती है हमारी टर्सरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब जनरली ये होती क्या है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रॉक अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रॉक। टाइप्स ऑफ रॉक, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो रॉक होती है वो होती है आपकी, उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी रॉक, और इग्नियस रॉक। ठीक है, तो ये क्या होती है कि जब हमारा वोल्केनिक एक्शन से मैग्मा लावा जो निकलता है, जब वो आफ्टर कूलिंग कंडीशन जब वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है, तो सॉलिड की फॉर्म में आने के बाद जो वो एक शेप एंड साइज जो लेता है, जिस फॉर्म में आके वो स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक। ठीक है, तो अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इसको, ड्यू टू दी solidification due to the solidification of the मैग्मा और लावा। ठीक है, उसके बाद अपन इसकी यदि बात करें तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। एक होता है इसमें ग्रेनाइट, ठीक है। सेकंड होता है हमारा इसमें बासल्ट, होता है हमारा, एक तो है हमारा ग्रेनाइट, एक होता है हमारा बासल्ट, एक होता है इसमें डायोराइट, रायोलाइट, रायोलाइट। तो ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है, और भी होते हैं एक दो। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड हमारा होता है सेकेंडरी रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, ये क्या होता है, जब प्राइमरी रॉक जो हमारी होती है, ठीक है, उसमें ही आफ्टर दी डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फिजिकल एक्शन और केमिकल एक्शन की वजह से जो फाइनल जो हमको जिस फॉर्म में वो मिलता है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब कि जो हमारी प्राइमरी जो रॉक है, जो इग्नियस रॉक, सपोज करो इसका केमिकल एक्शन और फिजिकल एक्शन के थ्रू डिसइंटीग्रेशन हो जाए, तो डिसइंटीग्रेशन के बाद जो हमें रॉक की जो फॉर्म मिलती है उसको बोलते हैं अपन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो इसमें अपन लिख देते हैं छोटा सा कि आफ्टर द disintegration of primary rocks
किसके थ्रू डिसइंटीग्रेशन? बाय द केमिकल एक्शन एंड फिजिकल एक्शन के बाद जो हमको मिलती है वो होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल अपन यदि देखें, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल में जनरली हमको मिलते हैं सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, क्लेस्टोन, लाइमस्टोन। कौन कौन से मिलते हैं? सैंडस्टोन, क्लेस्टोन, सिल्टस्टोन, लाइमस्टोन, इट इज ओके। तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड होती है हमारी टर्सरी और मेटामॉर्फिक रॉक। थर्ड होती है हमारी टर्सरी और मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारी जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी रॉक्स जो होती हैं, जब उसमें ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, उनके थ्रू जब इनके मिनरल में जो चेंज आ जाता है, ठीक है, जब इसके मिनरल में जो चेंज आ जाता है उसके बाद जो हमें जो रॉक मिलती है दैट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इसमें अपन छोटा सा एक लाइन लिख लेते हैं, ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर द चेंजेस comes in the minerals of the primary and secondary rocks। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी टर्सरी और मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है, ठीक है, वो होती है। अब उसके एग्जाम्पल में अपन देखें यदि, उसके एग्जाम्पल में हमको क्या मिलता है, मार्बल हो गया, क्वार्टाइज हो गया, स्लेट हो गया। तो उसके एग्जाम्पल में मार्बल, क्वार्टाइज, ठीक है, स्लेट, इट इज। तो ये हमारा हो गया, इसमें टाइप्स ऑफ हमारी रॉक्स हो गई। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रॉक्स के बाद हमने देखा था जनरली अपन अब जब से बात कर रहे हैं कि फिजिकल एक्शन एंड केमिकल एक्शन। अब जनरली फिजिकल एक्शन केमिकल एक्शन होते कौन से हैं हमारे, ठीक है, तो अपन इसमें देख लेते हैं। अपन इसमें देख लेते हैं फिजिकल एक्शन और दूसरी तरफ है केमिकल एक्शन। ठीक है, फिजिकल एक्शन में है इम्पैक्ट ड्यू टू वाटर, ओके, ये आ जाएगा। सेकंड, इम्पैक्ट ड्यू टू एयर, टेम्परेचर
या अदर जो फोर्सेस जो लग रहे हैं, ठीक है, अदर फोर्सेस विच इज डायरेक्टली इम्पैक्ट टू रॉक्स। ठीक है, तो भाई वाटर की वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा तो उससे कुछ डिसइंटीग्रेशन होगा, या हाई एयर प्रेशर होगा उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होगा, टेम्परेचर की वजह से होगा, या अदर फोर्सेज यदि कोई लग रहा है तो उसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ती हैं रॉक्स पर, उसकी वजह से जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो इसमें आ जाएगा। केमिकल की बात करें अपन, ठीक है, तो केमिकल में अपन का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनाइजेशन, ठीक है, ये हमारी इसमें आ जाएंगे। ऑक्सीडेशन के अंदर में क्या आता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन जो एक्शंस जो होते हैं जिसके थ्रू हमारा डिसइंटीग्रेशन होगा वो आ जाएगा ऑक्सीडेशन के अंदर में। और रिडक्शन के अंदर में क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन कि उसमें यदि हमारे जो केमिकल एक्शंस होते हैं उसकी वजह से जो हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है वो आ जाएगा रिडक्शन के अंदर। और कार्बोनाइजेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जो हमारा जो डिसइंटीग्रेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर बाय द कार्बन डाइऑक्साइड्स द डिसइंटीग्रेशन कम्स इन द रॉक्स, दैट इज कम्स इन दी अंडर दी कार्बोनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ रॉक्स हो गया। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल जो हमारी रहती हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर में डिफरेंट टाइप की सॉइल होती हैं हमारी, ठीक है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज में आती हैं। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि जो सॉइल जो हमारे रहती हैं वो जोन वाइज या एरिया वाइज भी हमारी अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो वो सभी आ जाएंगी टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर में। जनरली टाइप्स ऑफ सॉइल से आपका क्वेश्चंस उठ भी जाता है। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना सफिशिएंट है, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।